नेक्स्ट हमें ये देखना है कि एक्वाकल्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्वाकल्चर to boost national economy by way of increasing per capita production for per capita consumption and per capita income. So इसके थ्रू फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसकी ये है कि इसके थ्रू हम किसी भी कंट्री की वो नेशनल इकानमी क्या कर सकते हैं, वो इंक्रीज कर सकते हैं बाय वे ऑफ पर कैपिटा प्रोडक्शन एंड पर कैपिटा कंजम्पशन के उसका प्रोडक्शन रेट कितना है पर कैपिटा एंड पर कैपिटा उसका कंजम्पशन रेट कितना है और साथ में पर कैपिटा इनकम उसकी कितनी होती है. सो हम किसी भी कंट्री की वो नेशनल इकानमी इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो बूस्ट अप कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम देख लें तो इनकी बहुत से वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस तरह टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. नाउ-अ-डेज अगर हम देख लें तो लेबर हर एक चीज़ के लिए क्या होता है, वो लेबर रिक्वायर्ड होता है. उनका पर डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट वो अपने एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं. सो इसी एक्वाकल्चर के थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो भी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, टू प्रॉपरली यूटिलाइज द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल जितनी भी रिसोर्सेज है उसको हम प्रॉपरली वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं. एंड आल्सो टू अपलिफ्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल. मीन्स के एक एरिया है जहाँ के पीपल क्या है, वो इकोनॉमिकली बहुत ही वीक है. सो हम अगर उनको अवेयर कर ले कि आप लोग एक्वाकल्चर के थ्रू अपनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या कर सकते हैं, वो इंक्रीज़ कर सकते हैं. सो इसके थ्रू एक्वाकल्चर के थ्रू हाँ ये भी पॉसिबल है. एंड आल्सो टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, ये भी पॉसिबिलिटी है. सो नेक्स्ट अगर हम देख ले तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में ये भी है टू कल्चर फिशेस ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू, के इसके थ्रू एक्वाकल्चर के थ्रू हम ऑर्नामेंटल फिशेस जो कि हाईली ऑर्नामेंटल वैल्यू के होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं. और इसके थ्रू भी हम इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, मनी जो है वो अर्न कर सकते हैं. और इनमें बेस्ट एग्जांपल कौन से हैं, ब्लैक मोली, यहाँ पर एग्जांपल है ब्लैक मोली, ब्लू गोमी एंड किसिंग गोरामी. इस तरह इसके साथ रेड स्वॉर्ड टेल और दूसरे इस तरह के फिशेस, ऑर्नामेंटल फिशेस को भी हम क्या कर सकते हैं, वो कल्चर कर सकते हैं फॉर एक्वारिस्ट. एंड आल्सो वी कैन कल्चर लार्विसाइडल फिशेस with a view to control mosquito larvae. एक्वाकल्चर के एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस ये भी है कि इसके थ्रू हम लार्विसाइडल फिशेस, ऐसे फिशेस जो किसी लार्वल फार्म मीन जिस तरह मस्कीटोज होते हैं, मस्कीटोज के लार्वल फार्म होते हैं. सो उनके लार्वा के ऊपर क्या करते हैं, वो फीडिंग करते हैं. सो इसके थ्रू हम किसी भी मस्कीटो, जिस तरह मस्कीटो से वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़, उसके लिए एक वेक्टर का काम करता है जो कि कैरी करता है वेरियस काइंड ऑफ एजेंट्स. तो हम किसी मस्कीटो की लार्वी को क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. और इसके लिए हमने क्या करना है, लार्विसाइडल फिशेस को कल्चर करना है थ्रू एक्वाकल्चर. अब इश्यूज क्या होते हैं अगर हम देख लें, कमर्शियल फिशरीज हैव बीन डिक्लाइनिंग एंड देयर हैज़ बीन एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सी फूड. चूँकि कमर्शियल फिशेज इसमें डिक्लाइनिंग आ रही है और इसी बेस पर जो अमाउंट ऑफ सी फूड है वो भी इनसफिशिएंट होता जा रहा है, उसमें भी कमी आती जा रही है. एंड आल्सो द डिक्लाइनिंग ऑफ फिशरीज एज एन इशू ड्यू टू ओवर फिशिंग. और जो फिशेज में जो डिक्लाइनिंग आ रही है वो भी इसी बेस पर आ रही है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रहा है, जिसकी वजह से फिश पॉपुलेशन उसमें कमी आ रही है. सो अनदर इशू दैट इज बीइंग फेस्ड इज द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. इसके साथ साथ अगर हम ओवर फिशिंग के साथ देख ले तो चूँकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो भी उसमें भी इंक्रीजमेंट आ रही है, तो नीड बढ़ रहा है, दिन ब दिन नीड जो है वो क्या हो रहा है, फिशरी का वो ज़्यादा हो रहा है. सो एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजेज सो डज द नीड फॉर सी फूड. चूँकि ह्यूमन पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट आ रही है तो इसी बेस पर वो उनको फूड भी, सी फूड भी जो है वो रिक्वायर्ड होगा. इस तरह फिशेस से दूसरे टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, वो हासिल कर सकते हैं. सो इसी बेस पर हम एक्वाकल्चर को क्या करते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं टू कोप ओवर दीज प्रॉब्लम. अब हमने ये देखना है कि एक्वाकल्चर के थ्रू हम कौन सी स्पीशीज़, कौन से ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, वो कल्चर कर सकते हैं. सो इसमें बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, क्रस्टेशियंस को भी हम कल्चर कर सकते हैं. फिशेस तो आप लोग अवेयर हैं, और साथ में मोलस्क भी हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो कल्चर कर सकते हैं और उसके अपनी ही इम्पॉर्टेंस है. यहाँ पर क्रस्टेशियंस, अगर हम क्रस्टेशियंस देख लें तो क्रस्टेशियंस क्या प्रोवाइड करते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स. और ओमेगा फैटी एसिड इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर ट्राइग्लिसराइड. उसमें ट्राइग्लिसराइड जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फिर. एंड आल्सो दे हैव अ हाई विटामिन, मीन दे आर आल्सो एनरिच विद विटामिन्स
एंड मिनरल्स कंटेंट आर इन एक्सीलेंट सोर्स फॉर अमाइनो एसिड। और इसके साथ ट्राइग्लिसराइड जिस तरह ओमेगा फैटी एसिड है, इसके साथ हम क्रस्टेशियन से विटामिन भी हासिल कर सकते हैं, मिनरल्स भी हासिल कर सकते हैं और साथ में अमाइनो एसिड्स वो भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देख लें फिशेस, चूँकि फिशेस वो बहुत ज़्यादा उसकी कल्चरिंग होती है थ्रू एक्वा कल्चर। So fish farming of fish is the most common cultured animal in aquaculture, which involve raising fishes for commercial uses. That is, seafood or ornamental fishes, sport fishes, and bait fishes, and for other industrial use. We can also uh, farm fishes. ठीक है ना। सो यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे अबाउट सी फूड ऑर्नामेंटल फिशेज एंड स्पोर्ट फिशेज। स्पोर्ट फिशेज नॉर्मली हम कैप्चरिंग के दौरान हम क्या करते हैं, फिशेस को कैप्चर करते हैं, जिस तरह सालमन हो गया, ट्राउट फिशेस हो गए। सो अगर हमने स्पोर्ट फिशेस या गेम फिशेस को क्या करना है, कैप्चर करना है, तो उसके लिए हम एज अ फूड क्या क्या करते हैं, बेट फिशेस। बेट फिशेस कलरफुल फिशेस होते हैं जो इन स्पोर्ट फिशेस या गेम फिशेस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो इसके ऊपर फीडिंग करते हैं। सो हमने बेट फिशेस को भी क्या करने हैं, एक्वा कल्चर के थ्रू इसकी भी पॉपुलेशन इंक्रीज करने, ताकि हम गेम फिशेस को इजीली पे अच्छी तरह इसके थ्रू क्या कर सके, कैप्चर कर सके। एंड आल्सो कल्चर्ड फिशेस आर रेज्ड इन रिसर्कुलेटिंग सिस्टम। स्पीशीज इंक्लूड tilapia, yellow perch, catfishes, largemouth bass, quikop, shiners, bluegills and sunfishes, which can all be raised in this type of system। मीन कि हम क्या करते हैं, जब हम फिशेस की कल्चरिंग करते हैं तो वो फिर हम रिसर्कुलेटिंग सिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम होते हैं जहाँ पर हम एक से एक फिशेस को फिर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड के थ्रू वो सर्कुलेट करते हैं। ठीक है ना। और इनमें कौन से फिशेस को हम कल्चर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग tilapia, येलो पर्च, कैट फिश, लार्ज माउथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओवर 100 species of fishes are harvested through cultured ways and added to produce fish because of the declining of fish population in the world, especially species of fish that are in demand। सो क्या हो रहा है कि nowadays वर्ल्ड वाइड वैराइटीज़ ऑफ फिशेस को हम कल्चर कर रहे हैं और वो हार्वेस्ट यूज़ भी हो रहा है वर्ल्ड वाइड। सो इसी बेस पर हम क्या करते हैं, चूँकि ह्यूमन बीइंग या पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, उसका भी एक डिमांड है फिशेस का। वो बाज़ कंट्रीज़ ऐसे जहाँ पर बाज़ फेस्टिवल में फ़िशेस को स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो उनका एक स्पेसिफिक फ़िश जो है वो पसंद होता है। सो इसी बेस पर वेराइटीज़ ऑफ फिशेस को हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और इसके साथ हम मोलस्क भी क्या कर सकते हैं, वो भी कल्चर कर सकते हैं। और उसके फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं, दे क्लीन्स द वाटर एंड इन्हांस द वाटर क्लैरिटी। क्लियर है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसके थ्रू मोलस्क क्या कर सकते हैं, वाटर की वो क्लीनिंग भी कर सकते हैं और क्लीनिंग भी करते हैं और साथ में वाटर की क्वालिटी में क्लियरिटी वो भी प्रमोट करते हैं। एंड आल्सो दे रिमूव नाइट्रोजन फ्रॉम द वाटर एंड आल्सो प्रमोट eel grass survival and maintain algae, kelp and bacterial levels, and also used as a food for many years। So ये कुछ importance थे मोलस्क, फिशेस एंड क्रस्टेशियंस का, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, इनको ग्रो करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एक्वा कल्चर। थैंक यू। अगर कहीं पर आप लोगों को फिर से मसला आ रहा है तो काइंडली इस वीडियो को अगेन देखें, समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।